We have studied that one current flowing through one conductor experience a force. Now suppose we have kept a coil which is carrying current in a magnetic field. कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये कॉयल, और ये हमने यहाँ पर ऐसे कंडक्टर को लपेटा हुआ है, दिस बिकम ए कॉयल. इसको हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया नॉर्थ साउथ, यहाँ रख दिया इसको. अब इसमें करंट ऊपर भी जा रही है, करंट नीचे भी आ रही है, तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? टॉर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द क्वांटिटी विच क्रिएट एंगुलर मोशन, विच क्रिएट्स रोटेशनल मोशन. फोर्स इज द क्वांटिटी विच क्रिएट लीनियर मोशन. ओके, सो दिस वी विल स्टडी नाउ. नाउ द करंट इज फ्लोइंग नॉट ओनली इन ए कंडक्टर बट इन ए कॉइल. अच्छा, ये कॉइल गोल भी हो सकती है, ये कॉइल रेक्टेंगल भी हो सकती है. सो एट प्रेजेंट for us the convenient part is we will take it as a rectangular coil. हमने एक rectangular coil ली which is capable of rotating ये एक rectangular coil है. ये rectangular coil ऐसे घूम सकती है. अगर ऐसे घूम सकती है तो इसकी एक्सिस कहाँ है? ये दिस इज द एक्सिस. इस एक्सिस के चारों तरफ ये ऐसे घूमेगी एंड वी विल मेक द एक्सिस हियर. ये एक्सिस है. अब इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है और इसमें करंट फ्लो करानी है. वी कीप इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिए, यानी एक कॉइल बना दी, और इस कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. सपोज हमने ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया, और इसके सामने वाले में भी इस तरह से करंट फ्लो कराई कि ये साउथ पोल बन जाए. Okay, these may be electromagnets, not necessary. These may be simple bar magnets. कोई भी मैग्नेट हो, we are not concerned. What we are concerned is उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. So here there is a magnetic field in this direction. Throughout ऐसा B इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब हमने इसमें करंट फ्लो कराई, यहां से करंट जाएगी. This will turn here, this will turn here, here, again it will turn here, और यहाँ, and this comes out. ये इस तरह से इसमें करंट जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है. आई. Okay, let's give certain name to this. A, B, C. No, B में confusion हो जाएगा. So let's change the name PQRS. PQRS. So PQRS is a current carrying coil placed in a magnetic field which has a strength B. Okay. Now, individual conductors with the current experience certain force on it. पहले हम उस फोर्स को देखते हैं वो कितना. ये जो इसकी लेंथ है, दिस लेंथ इज L and this width is W unit. Now because of this SP count the force. इसके लिए हम फोर्स कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. What is the direction of force? Going inside. So here the force is going inside this way. I will write it this inside force. And how much is this force? Force on SP. Force on SP is equal to BIL. Correct? And this is going inside.
Now force on PQ. PQ, ये PQ, it is making certain angle here. Okay, PQ और ये B का प्लेन, ये वाला प्लेन है, तो फोर्स किधर होगा? ऊपर. फिर से अगर PQ ऐसा हो जाए, PQ का ये वाला कंपोनेंट हमने लिया, करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर है, तो फोर्स किधर आया? नीचे. ओके, सो दिस फोर्स इज डाउनवर्ड. दिस, ये किस पर फोर्स है? PQ. फोर्स ऑन PQ, दिस इज B इंटू I इंटू W एंड डाउनवर्ड. फोर्स ऑन QB, QR, अगेन BIL आउटवर्ड. देखिए इस पर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट डाउनवर्ड एंड द फोर्स इज आउटवर्ड. ठीक है, आउटवर्ड. देन फोर्स ऑन QS is equal to, very good, PQRS, RS, BIW, and this will be up. ये ऐसे upward. और इस पर फोर्स किधर काम कर रहा था? आउटवर्ड, आउटवर्ड. इस तरह से इस पर 4 फोर्स लगे. नाउ F1, F2, F3, F4. We find that F2 and F4, देखिए कहाँ है? F2 ऊपर वाली विड्थ पे लग रहा है and F4 नीचे में लग रहा है. They two are linear forces in the one line and opposite to each other, therefore they cancel out. ठीक है? F2 and F4 are linear, equal and opposite. Linear, equal and opposite. Hence they cancel out. ओके, अब इस पर आ जाते हैं. कौन? फोर्स F1 एंड F3. F1 एंड F3 आर, इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, इक्वल, अपोजिट, एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, एट डिफरेंट पॉइंट्स. ये जब ऐसा होता है, दो फोर्स, ध्यान दीजिए, दो फोर्स एक बॉडी पे काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर, इक्वल है लेकिन अपोजिट है. जैसे साइकिल का हैंडल, एक बॉडी है, एक फोर्स हम आगे लगा रहे हैं और एक फोर्स पीछे. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द सेम बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स. ये तो क्या होगा? हैंडल घूम जाएगा. तो हम क्या कहते हैं? What do we say? That what we have applied on the handle? Torque. What we have applied? Torque. ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? Couple of force. Couple of force कब create होता है? When there are two forces which are equal and opposite to each other, applied on a single body at different points, then they create a couple of force, and couple of force will create a torque. Because of that torque, the body will rotate. समझ आया? So therefore
F1 F3 make a couple of force that will create a torque. Due to this, the coil will turn. इसके कारण कॉइल टर्न करने लगेगी. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच इज दिस टॉर्क. टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू फोर्स क्या है? वेरी सिंपल, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. फिर से, इन कपल ऑफ फोर्स द टॉर्क क्रिएट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. यही हमको इसमें कैलकुलेट कर लेना है. सो ये वाला जो कॉइल है, ये इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा? देखिए, ये कॉइल थोड़ा सा ऐसा घूम गया कुछ एंगल से. अब हमने इसको ऊपर से देखा तो हमको ये ऐसा दिखेगा. ये दोनों हमको सिर्फ ये दिखेगा ऊपर से, ये लंबा तार नहीं दिखेगा. समझ आ रहा है? सिर्फ टॉप व्यू में एक ये दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाते हुए दिखेगा, लेकिन ये वाली तार नहीं दिखेगी, इसका सिर्फ डॉट दिखेगा. इसी डायग्राम को मैं ऊपर से देखकर बनाता हूं एंड आई विल कॉल इट टॉप व्यू. इसके दो एंड्स क्या थे? पी क्यू, पी क्यू. और ये डायरेक्शन किसकी है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले ऐसे थे, करंट फ्लो होने से ये थोड़ा सा ऐसा घूम गया. ठीक है, ये मान लो ये अल्फा एंगल से घूम गया. ये कौन है? W. ठीक है, जो कि ऐसा घूम चुका है B से. यहां से करंट ऊपर आ रही है. फोर्स किधर लग रहा है? इस पर फोर्स देखिए, फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ. इस पर फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ. अंदर की तरफ, बाहर की तरफ. अंदर, बाहर. इन दोनों एरोस को मैं यहां बना देता हूं. अंदर, बाहर. ये फोर्स लग रहा है इस तरफ और ये फोर्स लग रहा है इस तरफ. देखिए, ये बोर्ड के, अब जब हम ऊपर से देखेंगे, ये ऐसा घूम चुका है. ये अब यहां से मैं देख रहा हूं तो इस पर फोर्स किधर है? अंदर की तरफ. ये, और इसको जब मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये. और ये वाला फोर्स बाहर की तरफ था, ऐसा. जब डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा. समझ आ गया? ये दोनों फोर्स हैं. और ये दोनों फोर्स हैं कितने? हमको मालूम है, BIL. ओके, अब मैं इसमें टॉर्क निकालना चाहता हूं. और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. इसको मैंने कुछ नाम दे दिया. लेट्स कॉल इट M. नॉर्मल. PN इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ठीक है, दिस इज द टॉर्क. लेकिन PN गिवन क्वांटिटी नहीं है. आई वॉन्ट टू चेंज इट. किस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो इसमें ना अब थोड़ा सा आपको एंगल्स के बारे में समझना है. ये देखिए, ये कॉइल का फेस है. ये इस कॉइल के पास एक एरिया है. एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. इस एरिया का एक वेक्टर होता है. वो वेक्टर किधर होता है? आंसर है, ये वेक्टर है इसका. ठीक है, द वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया. ये इसका वेक्टर है. अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये वेक्टर इसके साथ घूमेगा.
हमेशा वेक्टर इस पर कैसा रहेगा? एट राइट एंगल. दिस इज वेक्टर ए. समझ आया? एरिया की डायरेक्शन. राइट. सो हियर वेयर इज दैट एंगल? द आंसर इज दैट एंगल इज between B, no, that angle is normal to the width, normal to the area means ये. इसके भी कैसा होगा? नॉर्मल. इससे भी कैसा है? नॉर्मल. हमको जो लाइन दिखेगी, अगर विड्थ दिखेगी तो विड्थ के नॉर्मल, और अगर लेंथ दिख रही है तो लेंथ के नॉर्मल. यहां हमको क्या दिख रहा है? विड्थ. सो इट विल बी नॉर्मल टू दी विड्थ. दैट इज एरिया वेक्टर. तो एरिया पर जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो वो नॉर्मल हमको यहां पर मिलेगा. दिस इज एरिया वेक्टर. हम चाहें तो यहां बना सकते हैं. दिस इज एरिया वेक्टर. हम चाहें तो यहां बना सकते हैं. दिस इज एरिया वेक्टर. ठीक है. ये एरिया वेक्टर आप कहीं पर भी बना सकते हैं. और ये तीनों आप देखिए, ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये तीनों कैसे हैं? नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दिस सरफेस. ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे दिखेंगे इधर जाते हुए. ओके. अब हमने ये सोचा कि एरिया वेक्टर और बी, जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी इन दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा. ये वाला एंगल, इस एंगल का हमने नाम रख दिया थीटा. कितना एंगल है ये? थीटा. ओके. अब अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा प्लस अल्फा कितना होता है? हियर 90. दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये 90 है, तो दिस प्लस दिस, ये भी कितना हुआ? 90. इसलिए ये एंगल कितना हुआ? थीटा. नहीं समझ आया? फिर से देखिए, ये B है, ये ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में ये पर्टिकुलर एंगल, ये कितना है? अल्फा. अल्फा प्लस थीटा कितना होता है? सॉरी, अल्फा प्लस थीटा 90. और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो 90. इसलिए ये एंगल किसके बराबर हुआ? थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. समझ आया? तो ये एंगल कौन सा एंगल? पी क्यू एन इज इक्वल टू थीटा. दैट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर. हियर एंगल पी क्यू एन इज इक्वल टू थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर and magnetic field. Area vector and magnetic field B. ओके. ये पी क्यू एन. अब देखिए, पी क्यू एन को देखकर मुझे रिलेशन बताइए. पी एन अपॉन डब्ल्यू विड्थ इज इक्वल टू, देखो, कॉस थीटा या साइन थीटा? थीटा हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर. ठीक है. सो पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है. और पी क्यू किसके बराबर है? विड्थ डब्ल्यू. सो Pn upon W is equal to sin theta. Therefore, Pn is equal to W sin theta. ये आ गया. Okay, put in this equation. Put in equation 3. So torque is equal to B into I into L into Pn W into sin theta. ये हो गया टॉर्क. टॉर्क इज ओके. नाउ L is what? Length of the coil. W is what?
विड्थ ऑफ द कॉइल, लेंथ इनटू विड्थ कितना होता है? एरिया. सो दिस वी कैन राइट एज एरिया. सो दिस इज I B A sin theta. ये आ गया. What is theta? Again, angle between, yes, angle between B and A, vector B and vector A. IBA sin theta. And what is this tau? Torque. Tau is what? Torque. So torque is equal to IBA sin theta. If there are more than one term, एक टर्म में इतना टॉर्क बनता है. If there are n turns, then how much will be the torque? N multiplied by this quantity and with n turns. With n turns, torque is equal to NBIA. NBIA sin theta. अब इसमें एक क्वांटिटी देखकर मुझे बताइए वो क्या होती है? NIA. वेरी गुड. डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल विच इज कैरिंग करंट. ये आपने पढ़ा है. I इंटू A फॉर सिंगल टर्न, और अगर n टर्न्स हो गई तो n इंटू I इंटू A. ओके. हियर NIA इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं इसको? है M, कैपिटल M. ये इसको पहले ले लेते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा. और ये MB साइन थीटा क्या होता है? B क्रॉस M. ठीक है. दिस इज टॉर्क, टॉर्क ऑफ दिस कॉइल. अब आप इसमें बहुत से फॉर्मूलाज याद रखेंगे. टॉर्क इज इक्वल टू B क्रॉस M. दिस इज वन फॉर्मूला. सॉरी, इसकी डायरेक्शन हमको किधर लेनी है? क्यों? M क्रॉस B की डायरेक्शन अलग होती है और B क्रॉस M की डायरेक्शन अलग होती है. तो इसलिए याद रखिए कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय M क्रॉस B. M मैग्नेटिक NIA, इसको क्या लिखेंगे? M. और ये B M क्रॉस B. ये हमको इसकी डायरेक्शन लेनी है टॉर्क की. तो पहले कौन आता है? एरिया वेक्टर. उसके बाद कौन आता है? मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. तो बताइए इसके टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? I क्रॉस J इज इक्वल टू K. ये भी हमको पता है. फिर से एरिया की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है. तो पहले हम राइट हैंड को इधर ले जाएंगे. किसकी डायरेक्शन में? एरिया. उसके बाद B की डायरेक्शन में ऐसा मोड़ेंगे. ये क्या हो गया? A क्रॉस B. ये हमको क्या देगा? C. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू. और यहां प्रोडक्ट ऑफ द टू कौन है? यस, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, जहां पर M हमने किसके लिए लिया है? NIA. फिर से मैं इसको सीधा करके लिखता हूं. टॉर्क इज इक्वल टू NI. ये दोनों वेक्टर नहीं है. वेक्टर कौन सा क्वांटिटी है? A क्रॉस B. इसको भी नोट करिए. ठीक. और इसको अगर हम
साइन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा, हियर NIAB साइन थीटा, दिख रहा है? उसी से ही ये बना, उससे ये बना, उसी से ये बना, ऑल दीज आर वन एंड द सेम। ओके, फिर से A क्रॉस B की डायरेक्शन, A इधर है, B इधर है, हाथ को कर्ल बना के देख लीजिए, पहले किधर रखना है हाथ को, A की डायरेक्शन में, फिर उंगली को किधर मोड़ना है, B। अगर B ऊपर है तो ऐसा मोड़ेंगे, और अगर B पीछे है तो हमको हाथ को ऐसा करके ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो ये टॉर्क किधर चला जाएगा, नीचे। अभी B इस तरफ है तो हम इसको ऐसा मोड़ सकते हैं, तो टॉर्क किधर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऊपर। अभी टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर है, अगर B को उल्टा करेंगे तो टॉर्क नीचे हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। लेकिन फॉर्मूला हमको क्या याद रखना है, पहले कौन आएगा, A, बाद में कौन आएगा, B। पहले कौन आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट N, बाद में कौन आएगा, B, क्योंकि A किसमें है, M में आता है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। दिस फॉर्मूला A क्रॉस B, इससे ये बना और ये बना। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर टॉर्क। तो अब फिर से टॉर्क किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, करंट कितनी ज्यादा फ्लो हो रही है, और कॉइल कितना बड़ा है। अब ये बताइए, अगर हमारा कॉइल रेक्टेंगल है या सर्कुलर है, डज इट मेक एनी डिफरेंस? आंसर नो। व्हाई? बिकॉज इन द फॉर्मूला व्हाट वी आर यूजिंग, ए, एरिया, एरिया सर्कल के पास भी होता है और एरिया रेक्टेंगल के पास होता है। जैसी शेप होगी उतना एरिया कैलकुलेशन में आ जाएगा, बट इट डज नॉट से कि वो रेक्टेंगल है तो लगेगा या सर्कुलर है तो नहीं लगेगा, दोनों में ही लगेगा, क्योंकि दोनों के पास एरिया होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं ज्योमेट्री के छोटे छोटे, जैसे हमारे पास पर्टिकुलर 100 सेंटीमीटर वायर है, तो उसको हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, या सर्कल बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा। सो इट इज ए स्मॉल क्वेश्चन ऑफ क्लास 8 which says in which case area will be more. How much is perimeter? 100 centimeter. Find out the area when we make a rectangle, that is square, or when we make a circle. It is that question converted to this question. पर हमारा प्रिंसिपल वही है, we know this much is the torque. Now again we come to the very fundamental thing. When a current carrying coil is placed in magnetic field, what is the net force acting on it? Net force acting on it. The answer is net force acting on it is 0. Why? F1 is equal to F3. F1 is equal to opposite of F3. F2 is equal but opposite to F4. देखिए F1 किधर काम कर रहा है, अंदर, F2 बाहर, दोनों बराबर हैं, एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं। F3 नीचे, F4 ऊपर, इक्वल, अपोजिट, एक ही बॉडी पे। सो ऑल द फोर्सेस कैंसल ईच अदर, सो नेट फोर्स 0. So when a current carrying coil is placed in a magnetic field, the net force become 0, and because of this, what is the linear motion in the coil? 0. तो वो coil linear motion में नहीं चल सकती। ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, what is torque? Is that 0? Answer is no. Torque is not 0. Why? Because the application of force is on the different points, and there is a distance between the two. There is a distance between the two, and the forces are at two different points. एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स डिफरेंट पॉइंट में दे क्रिएट ए टॉर्क. सो देयर इज ए टॉर्क. क्या नहीं लगता है? फोर्स. क्या लगता है? टॉर्क. ये याद रखिए. फोर्स के कारण क्या नहीं हो पाता? फोर्स 0 के कारण लीनियर मोशन. टॉर्क के कारण क्या होता है? रोटेशनल मोशन. दिस इज व्हाट ए फैन इज. फैन में क्या है? फैन में हमारे पास एक कॉइल है. ये
उसको हमने कहाँ प्लेस किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। एंड वी स्विच ऑन द करंट, करंट स्विच करने से इसमें क्या पैदा होगा, फोर्स या टॉर्क? हाँ, नेट टॉर्क होगा, नेट फोर्स नहीं होगा। तो ये पंखा चलेगा नहीं पर चलेगा। समझ में आ रहा है? तो कौन सा चलेगा? रोटेशनल मोशन में चलेगा, लीनियर मोशन में नहीं चलेगा, राइट? तो पंखा चलता है कि नहीं चलता? चलता है। गुड। सो दिस इज व्हाट इज क्लियर टू यू। सो ये है, दिस इज ऑल्सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर, ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर। हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये घूमेगा, और जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो इस कॉइल के साथ ये जो हमने एक शैफ्ट लगाई, इस शैफ्ट के नीचे फैन लगा दिया, ये तो फैन घूम रहा है। दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। समझ में आया? सो ये बेसिकली किसका प्रिंसिपल है? मोटर का। कोई भी मोटर जिसको इलेक्ट्रिसिटी देने से वो टर्न करके घूमेगी, दैट इज दिस प्रिंसिपल। तो हमको क्या चाहिए इसमें? मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए? कॉइल। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, फिर से याद रखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा करंट कैरिंग कॉइल। ये दो चीजें होनी ही चाहिए, तभी कोई भी मोटर, तभी कोई भी कॉइल अपनी जगह पर टॉर्क बनाकर घूम सकता है। ठीक है? अब इसके बेसिस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ना है, एंड दैट इज गैल्वेनोमीटर। हम करंट फ्लो कराते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क लगता है, एंड टॉर्क इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। और इसके टॉर्क में आप एक चीज देख रहे हैं, ये क्या है? करंट। अगर हमने एक कॉइल बनाई, उसके नंबर ऑफ टर्न्स 100 बना दिए, अब हम उसको नहीं बदलेंगे। जब वो घूमेगी तो ऐसे भी 100, ऐसे भी 100, 100, दैट बिकम ए कांस्टेंट। मैग्नेट हमने 2 फिक्स लगा दिए, कॉइल घूमती है, द मैग्नेट्स आर फिक्स, सो बी भी कैसा हो गया? फिक्स। एरिया हमने एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया, वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अब सिर्फ 2 वेरिएबल बचे, कौन कौन से? आई और थीटा। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतना ज्यादा फोर्स से वो घूमेगा, और यही हम करते हैं जब हम रेगुलेटर घुमाते हैं। समझ आया? अब इस प्रिंसिपल को लेके हम चाहें तो फोर्स और करंट में रिलेशन बना सकते हैं, और करंट को मेजर कर सकते हैं। किससे? फोर्स से, क्योंकि फोर्स को नापना हमको आता है। आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि हम फोर्स को नाप लेते हैं, mg से नापते हैं। फोर्स को नापना हमको आता है, इसलिए फोर्स से जो जो चीज रिलेट करती जाएगी हर एक को हम नाप लेंगे। तो यहां हमने फोर्स को किससे रिलेट कर दिया? करंट से। अब हम करंट को नाप लेंगे, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को नापेगा टॉर्क से, टॉर्क बना ना यहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंट करंट को टॉर्क से नापता है, वी कॉल इट गैल्वेनोमीटर। ठीक है? सो विद दिस प्रिंसिपल नाउ वी विल स्टडी गैल्वेनोमीटर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।